हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरली जब बच्चा इस चैप्टर को देखता है तो देखता है इतना बड़ा चैप्टर है भाई, कैसे होगा, क्या करेंगे। तो इतना बड़ा चैप्टर देख के जनरली बच्चा डर जाता है। ऊपर से इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखता है तो बैक एक्सरसाइज में आपने नोटिस किया होगा 67 क्वेश्चंस हैं। और एग्जाम्पल में आपने देखे होंगे इसमें मे बी 20 एग्जाम्पल्स भी हैं, शायद 18 या 19। तो ओवरऑल मिलाया तो 87 क्वेश्चंस हैं। तो हम इसको इस तरीके से कवर करेंगे कि 87 क्वेश्चन देख के बच्चा डर जाता है, पता नहीं कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं ये 87 क्वेश्चंस है तो सही, लेकिन हमें सारे बिल्कुल नहीं करने 87। मैं आपको इस चैप्टर में वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा जो आप एग्जाम से पहले सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में अगर पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे आपके टॉपिक हो जाएंगे बिल्कुल। और एग्जाम में इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। थ्योरी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से आपको थोड़ी बहुत थ्योरी याद करनी है। बाकी केमिस्ट्री है, अगेन 11th-12th केमिस्ट्री में कोई डेरिवेशन का क्वेश्चन नहीं आता। जितने भी बोर्स के मॉडल में आप डेरिवेशन देखेंगे बेसिकली थोड़ी बहुत, तो वो सब आपको इग्नोर करके चलना है। जब आप डेरिवेशन सीख सकते हैं बट एग्जाम पर्पज से सिर्फ आपने फॉर्मूला लर्न करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डेरिवेशन बिल्कुल नहीं आएगी, डेफिनेशन बिल्कुल नहीं आएंगी। कंसेप्चुअल बेस्ड में भी एक आधे नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन वगैरह स्टेटमेंट्स वगैरह एक आधे नंबर की आ सकती है। जनरली ये चैप्टर अगर आपका एग्जाम में आ रहा है तो 8 से 10 नंबर पक्का आएगा। ये आप मान के चलिए, अगर हाफ ईयरली में आ रहा है तो 10 नंबर तो अप्रॉक्सीमेटली पक्के हैं, अबव 10 भी हो सकता है। और फुल एग्जाम में आ रहा है तो भी वहाँ पे 6 to 7 मार्क्स जरूर आएगा अगर फुल ईयरली में आप इसको पढ़ के जा रहे हैं तो गाइस शुरू करते हैं। कौन कौन से टॉपिक आपने देखने। क्वांटम नंबर आपको पता होगा, 4 क्वांटम नंबर है हमारे पास। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर हैं, चारों आपको पढ़ लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का यही है, यहाँ से क्वेश्चन 101% श्योर शॉट है, आना ही आना है। क्वांटम नंबर से न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको आएगा, तो ये आप जरूर करना। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा जब मैं फ्री हूँगा। और कोई भी टॉपिक को आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। फिर क्वांटम नंबर्स अगर आप कर लेंगे तो रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा। रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये स्टेटमेंट वाले, इन सबके स्टेटमेंट आपको लर्न होने चाहिए। इन लॉज में से किसी की भी स्टेटमेंट आ सकती है, आपको स्टेटमेंट लर्न कर लेनी है सारी। तो इनमें से कोई सी भी स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है। N+L रूल की पूछ सकते हैं, हाफ-बाउस रूल की, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की एंड हुम्स रूल। कोई सा भी स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकता है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एज इट इज स्टेटमेंट ही आएगा एक नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा, बस। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना आप सीख लेते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। फिर हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, अगेन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट पूछा जाता है इसका। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की स्टेटमेंट आपने सिर्फ 4 लॉज और एक ये 5 स्टेटमेंट याद रखनी है बस, इनके अलावा कुछ नहीं चैप्टर में स्टेटमेंट याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइजेनबर्ग के न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व कर लेने हैं, बिल्कुल फॉर्मूला याद करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने। हाइजेनबर्ग के बहुत सारे आएंगे, क्वांटम नंबर के भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने आपने। न्यूमेरिकल क्वांटम नंबर का भी है, न्यूमेरिकल्स हाइजेनबर्ग के भी हैं, न्यूमेरिकल डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के भी हैं, इसका भी फॉर्मूला है एंड न्यूमेरिकल है। तो फॉर्मूला याद रख लेना है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, आपने सुना होगा ये फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हाइजेनबर्ग का भी फॉर्मूला सुना होगा आपने, ये होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, जो होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं, एक एक फॉर्मूला है दोनों में, ज़्यादा नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी आपको न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल ध्यान रखना आएगा। तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला एनर्जी का फॉर्मूला था, एनर्जी सप्लाई जो होती है 2 काम के लिए यूज होती है, एक तो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, बस इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके इस पे। फिर आपने पढ़नी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने एनर्जी के 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एच न्यू और एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। ये 2 फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन है, कोई थ्योरी वगैरह इसमें आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, एज इट इज क्वेश्चन आएंगे इनके बेसिस पर भी गाइज। तो आपको ध्यान रखना है सब कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। हर टॉपिक पे एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन आप लगाओगे, 60 टॉपिक है, 3 क्वेश्चन भी अगर एक टॉपिक के एवरेज लगाए जाए तो 21 क्वेश्चन आएंगे।
एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, यूनिट्स पता होने चाहिए, अप्लाई करने के लिए 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बच्चे डर जाते हैं जनरली, देखते हैं इतना सारा है हम कैसे करेंगे। भाई अगर सारा का सारा टाइम इन 80 क्वेश्चन को करने में लगा देंगे तो और भी तो चैप्टर है, और चैप्टर कैसे करेगा बच्चा। तो आपने एग्जाम नॉर्मल डेज में तो सब कुछ पढ़ लेना है, बट एग्जाम से बिल्कुल पहले आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ के जाने हैं, शॉर्ट इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल में हमें क्या पढ़ना होता है, बोर्स मॉडल के 3-4 फॉर्मूले हैं भाई। बोर्स मॉडल में एनर्जी का फॉर्मूला है, आपका ट्रांजिशन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा ई, ट्रांजिशन के लिए डेल्टा ई निकालते हैं हम वहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, वेव नंबर का फॉर्मूला है। तो इसमें 3-4 फॉर्मूले आपको हो जाते हैं बोर्स मॉडल में। एज इट इज़ फॉर्मूले हैं सिंपल सिंपल, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं 3-4, एनर्जी का, डेल्टा ई का, फ्रीक्वेंसी का, वेव नंबर का। डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3-4 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बस। अगर आपको इन फॉर्मूले में डाउट है तो आप मुझे वो वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके बोर्स मॉडल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बस गाइज यही आपको करना है यहाँ पे। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मैं बता दे रहा हूँ आपको। थ्योरी बेस्ड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल आपको आना चाहिए भाई। ऑर्बिट ऑर्बिटल का डिफरेंस बहुत आता है एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है थ्योरी बेस्ड है, तो एक बहुत बार पूछा जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, तो हमें पता है भाई साई का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है ये हमें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है इलेक्ट्रॉन का। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है साई का, तो ये आपको ध्यान रखना। 2 थ्योरी वाइज क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बार आता है। स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कौन से याद रखना है। फिर हम आते हैं हमारे मेन क्वेश्चंस पे। आपको क्वेश्चंस नंबर कौन कौन से सॉल्व करने हैं भाई। बैक एक्सरसाइज की बात करें, अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 32 तक करने हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 to 32 ये आपको सॉल्व कर लेने हैं सारे। 26 या 27 क्वेश्चन होंगे ये आपको कर लेने हैं। देन आपको क्वेश्चन नंबर 60 से लेके 67 तक कर लेने हैं बस। सिर्फ ये आपके लगा लीजिए 25-26 क्वेश्चन हो गए, और 5-7 क्वेश्चन ये, तो ये आपके मिला के अप्रॉक्सीमेटली 34 क्वेश्चन हो गए शायद। ये 27 और 7 34 क्वेश्चन ये हो गए। और एग्जाम्पल्स ऑल दी एग्जाम्पल्स, सारे आपको एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो आपको कर लेने हैं। 34 प्लस एग्जाम्पल में भी 18 या 19 है, तो अगर ये मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 52। तो 87 क्वेश्चन के हमने कितने क्वेश्चन कर दिए, 52 क्वेश्चन कर दिए। कोई आपको डेरिवेशन याद नहीं रखनी है, स्टेटमेंट आप हार्डली 10 मिनट में याद कर लोगे, फॉर्मूलेज आप सारे हार्डली 15 मिनट में याद कर लोगे। तो 15-20 मिनट और स्टेटमेंट वगैरह मिला के आधा पौना घंटे में आपका सारा कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और 1-1.5 घंटे में आप ये 50 क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। तो हमने देखा सीधे हमने 87 के कितने क्वेश्चंस कर दिए, 52 क्वेश्चंस कर दिए। 52 क्वेश्चन आप करके जाएंगे, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इसमें बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है गाइस, काफ़ी क्वेश्चन ईजी है। तो ये आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और कुछ है नहीं इस चैप्टर का। बस ध्यान रखिएगा कि डरना नहीं है बिल्कुल भी चैप्टर को देख के, बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ फॉर्मूलेज है, कोई डेरिवेशन नहीं है। केमिस्ट्री में डेरिवेशन आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आती है। और तो आपको और कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू लेटर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।